सब्जेक्ट मैथ में क्लास 10 के बारे में, क्लास 10 की मैथ के बारे में आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया था, रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ा दिया गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर संख्या आती हैं बहुपद। अगला चैप्टर आता है बहुपद, पोलोनिमल। अब बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। बहुपद आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में आपको बहुपद की डिफिनेशन बताई गई थी। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं बहुपद किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी चर संख्या का x में मान या किसी वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद कहलाता है। किसी वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद कहलाता है। जैसे ये तो बहुपद की डिफिनेशन थी, किसी वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद कहलाता है। और देखा जाए बहुपद जैसे अब जैसे में क्या मिल सकता है, जैसे 3x वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद कहलाता है, ये बहुपद हो गया। इस रूप में मिलेगा। या आपको मिल सकता है 2x प्लस 1 के रूप में, या आपको मिल सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के रूप में। ऐसे डाट डाट आपको बहुपद मिल सकते हैं। ये आपके चर x का चर वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद, वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद, वास्तविक संख्या का चर x में मान बहुपद कहलाता है। अब बात आती है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। और देखा जाए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलोनिमल्स, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट में होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद है क्या, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, एक पदी बहुपद के अंतर्गत क्या आता है। जैसे यहाँ पर है कि यदि किसी बहुपद के एक मान हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे किसी बहुपद के एक मान होते हैं उसे बहुपद एक पदी बहुपद कहते हैं। या वह संख्या जोड़ घटा के लिखी ना गई हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, मिलता है जैसे में 2x एक पद है, ना इधर जोड़ घटा के कोई लिखा नहीं गया, वो एक पदी बहुपद है। फिर कॉमर्स यहाँ लिखेंगे 3x 5x, ऐसे डाट डाट कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक पदी बहुपद हो गए। जिसके एक पद होते हैं, वास्तविक संख्या में एक पद उपस्थित होते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर नंबर आता है नंबर 2 में द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ये द्विपद बहुपद। अब जिस संख्या के 2 पद होते हैं, जिस बहुपद के 2 पद उपस्थित होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और देखा जाए 2 पद कैसे, 2 पद में जैसे आपको मिल जाता है x प्लस 1। अब एक पद ये x हो गया, दूसरा 1 हो गया, x प्लस 1। फिर इसके बाद में कामा लगाएंगे 2x प्लस 3 डाट डाट, ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ 2 पद, 1 2 2 पद हो गए तो द्विपदी बहुपद, 1 2 2 पद हो गए तो 2 पदी बहुपद हो गए। इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। अगर आपको मिलेगा कहीं तो रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। आपको अभी आगे हम द्विघात समीकरण वाले में ये पार्ट पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। बट यहाँ ध्यान देते हैं द्विपदी बहुपद, x प्लस 1 एक 2 पदी है, 1 2 2 पदी बहुपद हो गया। फिर उसके बाद में नंबर आता है 3 का, ये होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ये त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब इसमें एक पदी में एक पद था, 2 में 2 था, तो 3 में 3 पद होंगे। अब 3 पद कैसे होंगे,
वो संख्याओं के घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 1 2 3 पद हो गए। फिर इसके बाद में कोई भी मान लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 9, 1 2 और 3 पद हो गए। इस रूप में आप जो पद लिखोगे वो आपका त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ऐसे डॉट डॉट कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक और आता है, 4 मैंने बताए थे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए। अब उसके बाद में नंबर है चौथा का। तो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में आपका है शून्यपदी, शून्यपदी बहुपद, शून्यपदी बहुपद। शून्यपदी बहुपद में क्या होता है, और थोड़ा सा शून्यपदी बहुपद की तरफ नजर किया जाए। ये होता है कि जिस त्रिघाती, जिस त्रिपदी बहुपद के गुणांक शून्य हो, जिस त्रिपदी बहुपद के गुणांक शून्य हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य एक्स प्लस 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स का गुणांक 0, ये भी 0। और भी कुछ लिख सकते हो, 0 वाई स्क्वायर प्लस 0 वाई प्लस 0। तो जिसके गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं। ये तो आपको बहुपद के बारे में था कि बहुपद में क्या क्या है, कैसे है बहुपद की डिफिनेशन। आइए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए प्रश्नावली 2A के कुछ फार्मूले के बारे में समझ लिया जाए, कुछ नियम क्या कहता है वो चीज। जैसे दिया गया है बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन वहां पर शर्त होती है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सेकंड रूल। इससे पहले हम थोड़ा सा एक्सिस के बारे में जान लेते हैं, अक्ष क्या होता है। अगर यदि आपको अक्ष पता है तो आप वो शून्य को ढूंढ सकते हो। जैसे एक्स ये होता है, एक्सिस आपके ये होते हैं, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ये धनात्मक दिशा, ये भी धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा, ये भी ऋणात्मक दिशा। ये मूल बिंदु होता है आपका 0। अब उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्सिस है आपका। फिर यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट रूल में, यदि आपको वक्र दे दिया जाए, वक्र दे दिया जाए y बराबर एफ एक्स, यदि वक्र y बराबर एफ एक्स दे दिया जाए, जो फलन है वो यक्ष पर उपस्थित हो जाए, तो आपसे पूछा जाए कि शून्यक बताइए। तो शून्यक पता करने के लिए उस समय आपको देखना होगा कि यक्ष अक्ष वाली रेखा को वक्र कितने स्थान पर क्रॉस मतलब काट रही है, वही उसका शून्यक हो जाता है। जैसे अगर आपको इस रूप में दे दी जाए, ये आपका एक वक्र है, आओ ये वक्र है और आपसे ये पूछा जा रहा है वक्र y बराबर एफ एक्स, तो इसका शून्य क्या होगा। तो आपको वहां ध्यान देना होगा कि यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तब इसका शून्य कितना होगा 2। तो इस प्रकार से जो मान मिलता है उसका शून्य हो जाता है 2। करेक्ट, ये था आपका यक्ष अक्ष। अब यहाँ पर इसका शून्य लिखोगे, शून्य बराबर आपको मिलेगा 2। इसका शून्य हो गया कब, जब वक्र y बराबर एफ एक्स के रूप कर दिया जाए और ऐसे फिगर रहेगा, तो आपको एफ यक्ष अक्ष पे देखना होगा कि यक्ष अक्ष को कितने स्थान पर वो रेखा या वह वक्र काट रहा है। जितने स्थान पर काटेगा वही उसका शून्य हो जाएगा। फिर इसी में नंबर दूसरा पॉइंट, यदि आपको वक्र दे दी जाए x बराबर एफ वाई, फलन y के रूप में दे दिया जाए, जब फलन y के रूप में दे दिया जाएगा तो इसका शून्य पता करने के लिए हम y x पर जाएंगे, y अक्ष पर देखेंगे, ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर देखेंगे कितने, y अक्ष को ये वक्र कितने बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पर पता करते हैं, यहाँ एक जगह काट रहा है, एक स्थान पर काट रहा है, तो इसका शून्य हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका शून्य बराबर हो जाएगा 1। थोड़ा सा ध्यान देना,
y बराबर एफ एक्स रहेगा तो यक्स अक्ष को कितने स्थान पर काटेगा वो शून्यक। यदि x बराबर एफ वाई हो जाएगा तो y को कितने स्थान पर काटेगा वो शून्यक। यहाँ x को 2 स्थान पर काटा था तो 2 शून्यक, यहाँ पर y को 1 स्थान पर काटा था तो 1 शून्यक। इस प्रकार से आप शून्यक पता कर सकते हो। प्रश्नावली 1-2A के अंतर्गत पूरा शून्यक दिया गया है और इस मेथड से आप शून्यक को अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। अभी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आप विधिवत तरीके से बताया कि शून्य के यदि वक्र का शून्य ज्ञात करना हो तो कैसे होगा, बट सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे पता करेंगे वो जानकारी करने के लिए फार्मूला थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे यदि आपको दे दिया जाए बहुपद आपको दे दिया जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फा कामा बीटा हूं तो जैसे एक बहुपद आपको दे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फा कामा बीटा हूं तो क्या करोगे आप, ऐसे आपको दे दिया जाए। अब वहां पे संबंध ढूंढना है तो फॉर्मूला होता है बहुपद, जिसे यहाँ ए बी सी तो है ये है। अब उसके बाद में जैसे योगफल, क्या इसका 2 फार्मूला होता है। फर्स्ट में होता है एक शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सूत्र मिलता है माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप ऐसे यहाँ स्पष्ट एकदम लिख सकते हो कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यकों का योगफल है। फिर इसके बाद में नंबर 2 में है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज और, सॉरी एक बात ध्यान और कर सकते हो आप, जैसे शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा है तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो संकेत में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए भी लिखा जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है सी अपान ए। सी ये आ जाओ तो सी यहाँ पे आपका अचर पद, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा लिखोगे आप बराबर सी अपान ए, ये हो जाता है संबंध। अब आप जैसे वहां पे शून्य ज्ञात करोगे, अल्फा बीटा का मान रखोगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दोनों को जोड़ दोगे, बराबर फार्मूला रखोगे, यदि दोनों तरफ का मान बराबर हो जाता है तो आप शून्यकों और गुणांकों में संबंध अच्छी तरीके से जांच भी कर सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है जांच कीजिए, तो आप अच्छी तरीके से जांच कर सकते हो। इस फार्मूले को आप नोट कर लो और अच्छी तरीके से तैयारी करो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना अभी मैंने आपको बताया था शून्यकों में संबंध। अब शून्यकों में संबंध के बाद में आपको ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करने के लिए आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको शून्यक दिए होंगे, द्विघात समीकरण के मूल दिए होंगे, द्विघात बहुपद के मान दिए होंगे, वो जो 2 मान दिए रहेंगे उसी से द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे यदि वहां पर दिया जाए कि यदि द्विघात
के शून्यक अल्फा बीटा हो तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक फार्मूला होता है और फार्मूला देखा जाए होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का, चाहे शून्य लिखोगे तब भी आपका वही करेक्ट रहेगा, मूल लिखोगे तब भी, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, शून्यक और मूल दोनों का मकसद एक ही है। तो आप यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के स्थान पे मूलों का योगफल कह रहे थे, यहाँ अल्फा बीटा लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो इस आधार पर यदि आपको दे दिया जाए, एक सवाल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यदि आपको दे दिया जाए कि शून्यक 1 और 2 हो तो, शून्यक 1 और 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, फिर कह रहे हैं मूलों का गुणनफल, दोनों को गुणा कर देंगे, जो मिलेगा वही आंसर। कैसे करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कह रहा है तो 1 प्लस 2 कर देंगे, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कह रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x हो गया, प्लस 2 कम 2 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस जो प्रश्नावली 2B का सवाल आपको मिलेगा, यही दो मेथड से आपको मिलेगा। शून्यकों में संबंध, गुणांकों में और शून्यकों में संबंध कैसे होता है, शून्य ज्ञात कीजिए, वो मिलेगा। और इसमें मूल दिए जाएंगे, द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करना होगा, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करना होगा, ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे।